नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के लिए जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, अभी जो परीक्षाएं हुई है कक्षा 6, 7, 8 की, उसमें से कक्षा 8वीं के लिए जो संस्कृत परीक्षा हुई है उसी का प्रश्न पत्र है, जिसको मैंने सॉल्व करके समझाने का प्रयास किया है। इसमें चलिए आगे प्रयास किया जाएगा समझाने का। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है, इसमें प्रश्न पत्र में बहुत ही साधारण प्रश्न पत्र है, पूछने का तरीका भी बहुत ही साधारण है। एक चीज़ में कठिनाई आई होगी कि जो बच्चे हैं उनको बहुत सारे खंडों का सामना करना पड़ा होगा। कई जगह विद्वता दिखा दी जाती है, तो इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो भी है बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया, इस अनुच्छेद से 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न में से 5 हल करने हैं, तो एक क्रम से हम सभी का उत्तर बताएंगे आपको। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम अनिवार्यता नास्ति, केसाम अनिवार्यता नास्ति, यानी आज के समय में जो आप बाज़ार जाते हैं या कहीं पे भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा महसूस नहीं पड़ती है आज के समय में। तो कहा गया रूपिका नाम, यानी पॉकेट में पैसे हो ना हो, कार्ड होना चाहिए, है ना। मोबाइल में, फ़ोन में पेटीएम होना चाहिए, फ़ोन पे, गूगल पे, है ना। इस प्रकार से जो इंटरनेट के माध्यम से जो भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इस हिसाब में वो चीज़ होना अनिवार्य है। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है पॉकेट में ले जाना, यही कहा गया है। यानी रूपिका नाम आवश्यकता नास्ति, नहीं है। बैंकस्य सर्वाणि कार्याणि केन संपाद्यन्ते, पहले के समय में बैंक में जाते लोग तो रजिस्टर में लिखा जाता है, फिर उसको टोकन दिया जाता है, फिर लाइन में लगता है, फिर जाकर के कार्य होता था। आज हर चीज़, हर काम कंप्यूटर से हो रहा है, खटाखट हर काम हो जाता है। तो बैंकों में भी जो कंप्यूटर के द्वारा जो है कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। इसीलिए किसके द्वारा कार्य करने की चर्चा है, तो कंप्यूटर के द्वारा, संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र से बैंकों का काम आजकल होता है। अनुप्रयोगा इति विशेष पदस्य विशेषण किम, यानी इसमें विशेषण जो है वो क्या है। तो विशेषण जो है अनुप्रयोगा शब्द, देखिए अनुच्छेद में कहाँ पे आया है, तो अनुप्रयोगा शब्द जो है दूसरी लाइन में पूर्ण विराम के बाद आया है। बहुविधा अनुप्रयोगा, यानी बहुविधा जो है इसका विशेषण है। दूसरा जो है ऑप्शन सही है, मैंने सही टिक सभी में लगा दिया है जो सही है। सर्वाणि कार्याणि इत्यस्य क्रियापदम किम अस्ति, सर्वाणि कार्याणि, इसका जो क्रियापद क्या है, दूसरी पंक्ति को देखिए पूर्ण विराम के पास में, तो संपाद्यन्ते, संपाद्यन्ते कार्याणि संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र से संपादित यानी किया जाता है। यानी ये संपाद्यन्ते जो है, यानी पहला ऑप्शन, पहला विकल्प जो है वो सही है। इत्यस्य शब्द में कौन सी संधि है ना, संधि विच्छेद। इत्यस्य शब्द के लिए कौन से संधि विच्छेद जो है वो सही रहेगा, तो इत्यस्य शब्द के लिए जो संधि विच्छेद है वो है इति अस्य, इति अस्य, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। इदानीम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, इदानीम शब्द के लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो इदानीम के लिए अधुना सबसे पहला शब्द है अनुच्छेद का, यानी इस पैराग्राफ का सबसे पहला शब्द है अधुना। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम इस प्रकार से जो आया है, तो अधुना और इदानीम एक ही अर्थ वाला शब्द है। आगे चलते ये श्लोक दिया गया, श्लोक में से प्रश्नों का उत्तर छांटना है। यहाँ पे भी 6 प्रश्न है, 7 से लेकर के 12 तक। 12 में से 5 करने थे। कस्य विद्याफलम नश्यति, किस व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है, कहते हैं व्यसनिनः। तीसरी पंक्ति को देखेंगे, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, है ना, इस प्रकार से। तो विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः यानी व्यसन करने वाला व्यक्ति जो होता है, यानी पढ़ता लिखता भी हो लेकिन उसमें गलत आदत हो जाए, बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, गुटखा खाता हो, पान बीड़ी खाता हो, थूकता हो, है ना, दारू गांजा सिगरेट जो भी है नशीली पदार्थ उसका सेवन करता हो, व्यभिचारी हो, चरित्र का अच्छा नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो विद्या, पढ़ा लिखा विद्या भी जो है वो नष्ट हो जाया करता है, विद्या उसके पास रहती नहीं है ना। ऐसा कहा गया है, पाठ में मैंने पढ़ाया था सभी को। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या नाश हो जाता है, विद्या
तो कस्य विद्याफलम, यानी किसका विद्याफल नष्ट हो जाता है, ऐसा पूछा गया था। आगे चलते हैं। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य। सबसे पहली पंक्ति में है, पहला शब्द है लुब्धस्य नश्यति यशः, है। लोभी व्यक्ति का जो है यश कीर्ति वो नष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो लोभी होता है, तो उसका जो है यश कीर्ति सब मान सम्मान सब दाव पे लगा देता है लोभ के कारण, है ना। तो लोभी व्यक्ति का जो है वो क्या हो जाता है, यश जो है नाश हो जाता है ना। यशः इति क्रिया, यशः इति पदस्य क्रियापदम किम, यशः के लिए जो क्रियापद क्या है, तो नश्यति है, अभी हमने पढ़ा है उसी पंक्ति का है ना। नश्यति यानी यहाँ पे क्रियापद, क्रिया पूछा जा रहा है ना। क्रियापद यानी क्रियापद मतलब शब्द है ना, क्रिया कौन सी शब्द है, इसमें कौन सा क्रिया है, ऐसा कहा गया है। सचिवस्य इति विशेष पदस्य विशेषण किम, सचिवस्य प्रमत्त सचिवस्य, लास्ट पंक्ति को देखिए, प्रमत्त सचिवस्य है ना, अंडरलाइन कर दिया मैंने, प्रमत्त यानी प्रमत्त शब्द जो है इसके लिए सही विकल्प है। आगे है राज्ञ इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, राजा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। लास्ट पंक्ति को पढ़ के देखेंगे, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य है ना, नराधिपस्य अधिपस्य है ना, जो राजा है उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। नृप नहीं है ना, सचिवस्य नहीं है, प्रश्नस्य नहीं है, नराधिपस्य। श्लोक में क्या है ये बताना है, ध्यान रहे सभी को। चलिए आगे चलते हैं, 12वां, यानी दूसरा जो श्लोक, दूसरे नंबर पे जो श्लोक दिया गया उसमें से लास्ट प्रश्न है ये। शत्रुता इति पदस्य विलोम पदम किम, शत्रुता भाई सभी समझते हैं, शत्रु का जो है विलोम है, उल्टा क्या है, मित्र होता है ना। शत्रु अलग चीज़ है, मित्र जो है बिल्कुल अलग चीज़ है। मित्र तो भाई आपके सहयोगी सिद्ध होंगे और शत्रु जो है आपका टांग खींचेंगे, तो दोनों में अंतर है। चलिए आगे चलते हैं। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, निज निकेतनम जो है पाठ में बताया गया है, तो गिरि शिखरे है ना, शिखर की ऊंचाई जैसे जो है लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा मैंने चर्चा किया था, यानी पर्वतों की ऊंचाई से भी ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, मैंने ऐसा कहा था। तो निज निकेतनम कुत्र अस्ति, निज निकेतन आपका जो लक्ष्य है बहुत ही ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा है ना। गिरि शिखरे पहाड़ के शिखर के समान जो है तो गिरि शिखरे उसमें पाठ में है, उसी अनुसार जो है इसमें प्रश्न दिया गया है। स्वकीयम बलम किम भवति, भाई रे भाई ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे जो है स्वकीयम बलम किम भवति, अपना बल क्या होता है, आत्मबल, अपना जो है स्वकीयम बलम किम भवति है ना, अपना बल ही अपना साधन है ना। अपने बल के अनुसार ही अपना साधन हम तय करते हैं, यानी बल को ही साधन मानिए आप, ऐसा कहा गया, पाठ में भी कहा गया है। स्वकीयम बलम जो है अपना जो बल है वो आपका साधन है। आप अपना मनोबल है, मनोबल मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते, अच्छे से अच्छे कार्य, अच्छे से अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं, अच्छे से अच्छे कार्य करके, भले ही आपके पास साधन हो ना हो, मनोबल जो है वो मजबूत होना चाहिए, लक्ष्य जो है बड़ा तगड़ा होना चाहिए, लक्ष्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा थोड़ा खर्चा होता है ना। सोचने में हम वैज्ञानिक बन गए तो फिर क्या पैसा खर्चा होता है उसमें है, लेकिन लक्ष्य के प्रति अग्रसर भी होना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। तो धन दौलत रुपया पैसा इसमें कोई ज़्यादा अहम नहीं है, लक्ष्य के सामने अपनी जो धारणा है, मनोबल है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, संसारिक हर चीज़ फैल है ना। APJ अब्दुल कलाम जैसे हर व्यक्ति को बनना चाहिए, ऐसे महान वैज्ञानिक होना चाहिए। आधुनिक युग की चर्चा कर रहा हूँ, बाकी जो है बड़े बड़े हमारे हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं, है ना। इस प्रकार से जो है भारद्वाज ऋषि हैं, है ना, इस प्रकार से कई सारे ऋषि हैं, सब वैज्ञानिक थे, है ना। लोग तो अपने इतिहास को पढ़ते नहीं, समझते नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए, त्यज त्याग करने के लिए जो अर्थ में कौन सा शब्द सही रहेगा, तो जही ही है ना, जही ही भीतिम भज शक्तिम है ना, जही ही त्याग करो, किसको, भय को, अपने अंदर के मन के जो भय है उसको त्याग करो, और भज शक्तिम मतलब हमेशा अपने जो शक्ति है, अंदर की शक्ति, उसको जागृत करो और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो, है ना, आगे बढ़ें। तो जही ही शब्द जो है त्यजे है त्याग के लिए। दूसरा विपरीतार्थक नहीं, हाँ उसको पर्यायवाची भी कहते हैं और विपरीतार्थक नहीं कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं और समानार्थक कहते हैं, है ना। चलिए आगे, पर्वत इति पदस्य उचितम पर्याय है ना किम अस्ति, यहाँ पे पर्वत के लिए कौन सा पर्यायवाची है भाई,
प्रखर नहीं होगा, नगह होगा, नगह। नगह का मतलब होता है पर्वत, है ना। और नाग मतलब वही सांप वाला, है ना। पूर्वतः ये भी नहीं है, तो यहाँ नगह यानी दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भैया कई बार बता चुका हूँ मैं, रमन्ते तत्र देवता, कहाँ पे देवता रमन करते हैं? जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिले, जहाँ माता बहनों को सम्मान मिले, वहाँ पे भगवान भी रमण करते हैं, घूमते हैं, है ना। ऐसा कहा गया, पाठ में भी बताया हूँ मैं। भैया महिला शक्ति को नमन करना आरंभ कर दो, अगर इज्जत नहीं देते हो तो देना शुरू करो, है ना। सशक्तिकरण की बात आती है तो माँ बहनों को भी अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें सब, है ना। चलिए आगे चलते हैं। माला कया सह गच्छति। माला राकेश की बहन है, किसके साथ गई थी? ध्यान करो, शालिनी यानी अपनी भाभी के साथ, है ना। राकेश से पुत्रिया किम नाम आसीत। राकेश की जो पहली पुत्री है उसका नाम क्या है? अंबिका, है ना। राकेश से भगनी का आसीत, माला। भैया माला है, ऊपर भी बताया मैंने। चलिए, राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। यहाँ पे कोई छूटा तो नहीं पर्यायवाची में? चलिए, नहीं छूटा है। चलिए, यहाँ पे है राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। चिकित्सालयम यानी हॉस्पिटल जाने के लिए कही थी, कहा था राकेश ने अपनी पत्नी से। भारत जनता कुसुमादपि कीदृशी वर्तते, है ना। कुसुमादपि यानी भारत की जनता जो है, कुसुमादपि यानी फूलों से भी क्या है? तो सुकुमार हैं, सुकुमारा। उस भारत जनता हम पाठ में बताए मैंने। अहम का कुटुम्बम मन्यते। हम लोग किसको कुटुम्ब मानते हैं? पूरे वसुंधरा को, पृथ्वी को, है ना। वसुधैव कुटुम्बकम, सब जानते हैं, सभी जानते हैं ये बात। यानी वसुधा पे रहने वाले, भूमि पे रहने वाले सभी को अपने परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, है ना। सुविवेका का अस्ति, सुविवेका का अस्ति भारत जनता। भारत की जनता जो है सुविवेका, यानी भारत की जनता जो कैसी है? सुविवेका, अच्छे विवेक वाली, है ना। वज्रात इति पदस्य पर्याय पदम किम। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ऊपर जो है रा वो नहीं लगा था, मैंने रेड पेन से लगा दिया, वो रा जो है नीचे लग गया गलती से। वज्रात, वज्रात के लिए जो है पर्याय यानी दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? तो कुलिशात। कुलिशात और वज्रात एक ही शब्द है ना, एक ही है अर्थ वाला, ऐसा कह सकते हैं। गृहे सर्वाणी सर्वाधिका रम्या मनोरमा च का भवती। भगिनी बहन के लिए कहा गया है ना। पुष्पस्तवक सदृशानि सप्तभगिन्यः कुत्र विराजन्ते। भारत वृक्ष है ना, है ना। इस प्रकार से सप्तभगिनी में शब्द आया है, भारत वृक्ष। पुष्पस्तवक सदृशानि सप्तभगिन्यः, ऐसा आया, यानी भारतवर्ष में पुष्प के समान जो है ये 7 राज्यों की चर्चा जिस पाठ में उसी की है, ये उसी का है ये प्रश्न। सप्तभगिन्यः केषां प्राचुर्यं वर्तते विद्यते। सप्तभगिनी प्रदेश में किस चीज़ की अधिकता है? तो बांसों की खेती भैया ज़्यादा है। यहाँ पे वंश वृक्षाणाम, आ की मात्रा यहाँ पे छूट गया है तो मैंने लगा दिया है ना, वंश वृक्षाणाम, बांसों की खेती ज़्यादा है। प्राचीन काले का स्वाधीना आसन। प्राचीन काल में कौन स्वाधीन थी? यानी सप्तभगिनियाँ, ये जो 7 राज्य है स्वाधीन यानी स्वतंत्र। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, है ना। ये कभी परतंत्र नहीं हुए ये राज्य। आगे लिखा है ये जो है इसमें भिन्न प्रकृति पद, यानी जो अलग शब्द है उसको चुनना है। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः पदेषु भिन्न प्रकृति पदम किम। यानी कौन से अलग है भाई? लेखिका अलग लग रहा है, बाकी सब पुल्लिंग का अलग रहा है। ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, सभी में अह और एक में आ लिखा है, आ लेखिका, है ना, तो वही अलग होगा ना। भिन्न, भिन्न मतलब अलग। चलिए आगे चलते हैं भैया। इसमें जो है पिछले वाले में जो 13 से लेकर के 30 तक आपने देखा, उसमें 15 करने थे। अब यहाँ पे इसमें जो है 30 से लेकर के
और 30 से लेकर के 60 तक जो प्रश्न है इसमें से 25 आप कोई भी किए होंगे तो आपको नंबर मिलेगा, निश्चिंत रहो सभी भैया। यहाँ खंडों को मैंने कॉपी चेक करते थोड़ा सा इग्नोर कर दिया क्योंकि छात्र हित में उचित लगा है। तो 31 से 60 तक यानी 30 में से आपने 25 किया होगा तो चिंता ना करें, नंबर ज़रूर मिलेगा अगर सही ऑप्शन आपने लगाया होगा टिक तो, है ना। खंड की बाध्यता को मैंने कॉपी चेक करते समय हटवा दिया है तो निश्चिंत रहे। तीसरा संख्या अंके लिखत यानी तीसरा तीन संख्या अंक में क्या होगा, 3 लिखा है इसमें टिक लगा है। 60 के लिए संख्यावाचक शब्द षष्ठी, है ना, षष्ठी शब्द है षष्ठी। आगे है मेलनम कुरुत एकोनविंशति एकोनविंशतिः, एक नहीं है 20 में, ऐसा संख्या कौन सा है भाई, 19 है। 20 में से एक हटा देंगे तो 19 ही तो होता है। एकः न विंशति एकोनविंशति, है ना, ध्यान रहे। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। ज्ञानस्य इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थक पदम, विपरीतार्थक विपरीत अर्थ वाला भैया, उल्टा अर्थ वाला, है ना। ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान होगा, अज्ञानस्य अज्ञानस्य, है ना। चलिए आगे चलते हैं। शीतलम शब्दस्य कः विपरीतार्थक, शीतलम, शीतल शब्द का क्या होगा उल्टा, सभी समझते हैं, गरम गरम, है ना। उष्णम, उष्ण यानी गरम। आगे स्वः, स्वः स्वः, स्वः का जो है ह्यः, एक है आने वाला कल और एक है बीता हुआ कल, है ना। स्वः का ह्यः होगा। यहाँ पे भी विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है। विपरीतार्थक विलोम एक ही होता, मैंने कई बार समझाया है। पृथ्वी इत्यस्य पदस्य समानार्थक पदम किम न अस्ति, पृथ्वी के लिए कौन सा समानार्थक पद नहीं है भैया। कई बार पॉजिटिव हम समझ करके गलत लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। समानार्थक नहीं है, कौन सा समानार्थक नहीं है भैया। भू, पृथ्वी को भू कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुधा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये सभी जो है इसके समानार्थक है। एक ही समानार्थक नहीं है, समान अर्थ वाला एक ही नहीं है, पर्याय एक ही नहीं है, ये जो है शब्द महीप, है ना, ध्यान रहे। निगेटिव भी पूछ दिया जाता है इस प्रकार से। मानवस्य इत्यस्य इति पदस्य पर्याय पद, मानव के लिए कौन सा शब्द होगा, मनुष्यस्य। यहाँ माँ में ऊ लग गया है, मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन आप सभी समझदार है, आपने सही किया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। कालः भैया, कालः इति पदस्य पर्यायवाचकः कालः, काल शब्द के लिए काल, है ना, समय, समय को काल कहते हैं ना, कालक्रमेण, है ना, समय के क्रम से, है ना। काल शब्द जो है वो समय के लिए ही है, समय सूचक शब्द है। आगे देखिए, सह हस्तेन लिखति, वह हाथ से लिखता है। किससे लिखता है, हाथ से लिखता है। तो हस्तेन, हस्तेन में कौन से कारक होगा भैया, तो मैंने कारक बहुत बढ़िया से समझाया है शब्द रूपों में, आपने ध्यान दिया होगा। तो करण कारक होगा, क्योंकि करण कारक का चिन्ह जो है वो है से और ये के द्वारा, है ना। तो यहाँ हस्ते न यानी हाथ से लिखता है, लिखती है ऐसा भी कह सकते हैं। अगर लड़की लिख रही हो तो इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है, क्योंकि सह वह शब्द जो है वो सर्वनाम है, कई बार मैंने समझाया भी है। तो लिखता है या लिखती है, किससे लिखती है या लिखता है, हाथ से, है ना। से जहाँ लगा हो करण कारक होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, कुछ भी गिरते हो, वहाँ पे जो है क्या है, वहाँ पे जो होगा आपादान कारक होगा, क्योंकि से अलग होने पर, है ना, एक से है यानी उसके द्वारा और एक से है अलग होने पर, तो यहाँ पे जो है आपादान कारक होगा, ये निश्चित है। और पंचमी विभक्ति को ध्यान करिए एक बार ज़रा, मैंने शब्द रूप समझाया है पहले भी, है ना, कारक के आधार पर शब्द रूप मैंने समझाया तो आपने पढ़ा होगा। और ये जो है आपादान कारक जो है वृक्षात में कौन से कारक होगा, आपादान कारक, ध्यान रहे। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को क्या मीठा अच्छा लगता है ना, लड्डू, है ना। लड्डू की बात आ जाए तो भैया दौड़ लगा देंगे, लाइन से टूट पड़ेंगे एक तरफ को, है ना। तो लड्डू, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को क्या, मोदक यानी लड्डू अच्छा लगता है रोचते। तो यहाँ पे बालकाय शब्द में कौन सी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति है। और
नहीं, बालकाय शब्द में सॉरी चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी चौथे नंबर का कौन सा कारक है, ध्यान करिए, संप्रदान कारक है ना, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चिन्ह इसका है के लिए, है ना, संप्रदान के लिए, यानी बालक के लिए मोदक, बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए मोदक अच्छा लगता है बालकों को, है ना। यहाँ पे जो है कारक के अनुसार दिया, कारक के नियमों के अनुसार, कहीं कहीं पे जो है नियम के अनुसार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कारक का जो नियम है उसको पढ़ेंगे तब पता चलता है। तो बालक को अच्छा लगता है क्या, लड्डू। तो यहाँ पे रुचि लगने अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसीलिए संप्रदान कारक जो है बालकाय शब्द में संप्रदान कारक है। नियम को छोड़िए, यहाँ पे जो बालकाय शब्द है इसमें संप्रदान कारक है, ऐसा समझना चाहिए। अनियर, अनियर प्रत्यय कौन से शब्द में लगा हुआ है, मैंने बताया भी था, ट्रिक बताया था, यह है ना, लगा हो शब्द के अंत में, तो ये ट्रिक है। और वैसे देखिए माँ और या, तीन में लगा, दो में माँ लगा हुआ है, एक में या लगा हुआ है, एक में यह। तो यहाँ पे अनियर में अनीय शेष बचता है, तो पानीय शब्द जो है इसके लिए सही होगा, पानीय, दूसरा विकल्प सही है इसका। ज्ञातुम में तुमन प्रत्यय है, बिल्कुल, ज्ञा और तुमन, ज्ञा और तुमन, ज्ञा भी कहते हैं और ज्ञा भी कहते हैं, ज्ञा। आगे चलते हैं। प्राप्य में प्र उपसर्ग है, आप धातु है, ल्यप प्रत्यय है ना। प्राप्य शब्द जो है, प्रेप्य शब्द गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद है लास्ट वाला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है। प्राप्य में प्र आप लेप में सिर्फ या बचता है ना। आप मिला लो भी, वैसे भी ट्रिक से मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 46 नंबर सुविवेका जो शब्द है, इसमें भैया उपसर्ग कौन सा है। कई बार बताए कि उपसर्ग जब ढूंढना हो तो शब्द के आरंभ में ही देख लिया करो शुरू में क्या लगा हुआ है, और जो विकल्प दिया उसमें ढूंढ लो वो कहीं मिल रहा है तो मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा भैया, सु, और पढ़ा भी है सु उत अभी प्रति, ऐसा करके पढ़ा होगा आपने। सु जो है, सु छोटा उ, ये क्या है, उपसर्ग है। आगे चलते हैं। अनुकरोति इति पदे कह उपसर्गः, भैया अनु उपसर्ग भी है, पहला विकल्प सही है, अनुकरोति। इसमें बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है दिक्कत। उदिते सूर्य धरणी विहसति, जब सूर्य नारायण उगते हैं तब जो है धरती हंसने लगती है, ऐसा कहा गया है। धरती क्या है, हंसने लगती है। तो ये जो है विहसति, धरणी विहसति, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या है भैया, विहसति में कौन सा उपसर्ग है। ये आप पाठ से संबंध नहीं रखते, ये जो है उपसर्ग पूछा गया, ये उपसर्ग प्रकरण का प्रश्न है। आप ये ना समझे कि कहीं दूसरे पाठ से पूछ दिया, ऐसा नहीं सोचिए। ये उपसर्ग पूछा गया, इंडिकेट उपसर्ग को किया जा रहा है, तो आप ये समझिए कि आपको उपसर्ग पूछा जा रहा है। मैंने पिछले पेपर में भी इस प्रकार से पूछे थे, ध्यान होगा सभी को, है ना। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। मैंने नहीं बनाया ये पेपर, कहीं बाहर से ही आया है, लेकिन पैटर्न चेंज कर देते थे हर बार, इसीलिए मैंने इस तरीके से पूछा था, आपको ध्यान में होगा। विहसति शब्द में वी उपसर्ग है, वी आंग ऐसा करके आता है, वी आंग, आ शेष बचता है, वी के बाद आंग उपसर्ग है, नाम है, तो वी उपसर्ग है। पहला ऑप्शन सही है, पहला विकल्प सही है। अस्मद शब्द भैया, अस्मद शब्द हम आवाम वयम वाला है ना, मैं हम दोनों हम सभी के लिए जो शब्द है उसके लिए है। प्रथमा विभक्ति एक वचन भैया, बहुत ही साधारण है, सबसे पहला ही शब्द पूछ लिया है। अहम शब्द जो है, अहम मतलब होता है मैं, एक व्यक्ति के लिए, है ना। वारी शब्द रूप आपने लिखा होगा, पढ़ा भी होगा, ध्यान में आ रहा होगा, है ना। वचनम वारिड़ोह, वारिड़ोह में कौन से वचन है भैया, षष्ठी द्विवचन का शब्द है, तो इसमें वचन पूछा है, विभक्ति नहीं पूछा है, तो षष्ठी द्विवचन का शब्द है वारिड़ोह, और सप्तमी भी शायद द्विवचन में है ये, है ना। तो यहाँ पे वचन पूछा है, तो विभक्ति का हम क्यों चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी शब्दस्य षष्ठी विभक्तो, षष्ठी विभक्ति में यहाँ विभक्ति भी पूछा जा रहा है, वचन बहुवचन भी पूछा जा रहा है। नदी नाम शब्द है, षष्ठी विभक्ति में नदी नाम शब्द आता है।
आपने पढ़ा होगा नदी शब्द रूप। भैया सभी पढ़ने लिखने वाले बालक हैं, हमसे ज़्यादा जागरूक हैं आप सभी, किताबों को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर अधिकतर आप समझ रहे होंगे, है ना। अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचने। अस धातु है, सबसे पहले कौन सी धातु है? अस धातु। अब लकार देखेंगे, लट लकार है। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, है ना, प्रथम पुरुष। तो भैया अस्ति अस्तः संति, तो अस्ति शब्द सबसे पहले आ ही गया। चलिए, पठ धातु में लृट लकार है दूसरा, मैंने इसको पहले बोल दिया था, सॉरी, है ना। पठ धातु लृट लकार उत्तम पुरुष, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, ता के जगह अक्ता लिख गया था, है ना। उत्तम पुरुष एक वचने रूपम, क्या रूप होगा भैया उत्तम पुरुष में? पठिष्यामि होगा। पठिष्यामि शब्द जो है सही है, पठ ऐसा है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि। उत्तम पुरुष में आया पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, है ना। तो उत्तम पुरुष में जो शब्द है वो क्या है? पठिष्यामि, यानी तीसरा विकल्प सही है। प्रच्छ धातु लोट लकार, प्रच्छ धातु लोट लकार में जो है क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन का, तो प्रच्छतम, प्रच्छतम, है ना, प्रच्छतम है मध्यम पुरुष में। प्रच्छताम जो है प्रथम पुरुष में आ जाता है, शायद मुझे ध्यान आ रहा है जहाँ तक, है ना। तो ये बी ऑप्शन सही होगा, बी दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसका 54 का। तत्रैव इति पदस्य संधि, तत्र एव, तत्रैव, तत्र एव, तत्रैव, यानी सी ऑप्शन सही है, सी। विद्यालयः, विद्यालयः में संधि विच्छेद, भैया बहुत ही साधारण है। देवालय, विद्यालय, देवालय, विद्यालय, औषधालय, है ना, ग्रंथालय, आलय वाले जितने भी है सब में मैंने समझाया था दीर्घ संधि है, और ये बहुत ही साधारण है। विद्या धन आलय, है ना, तीसरा सही है। सतचरित्र, ये उदाहरण भी बहुत ही प्रसिद्ध है। सतचरित्र, भैया आप भी सतचरित्र बनो भाई, है ना। किसी का भी कोई, किसी में भी कोई दोष ना हो, निर्विकार रहो, विकार ना उत्पन्न होने दो अपने मन में, है ना। सतचरित्र, चरित्रवान व्यक्ति को सच्चरित्र कहते हैं ना। चरित्रवान बनना सबसे ज़रूरी है समाज में जीने के लिए, है ना। चलिए आप लोग भी बने। चलिए आगे चलते हैं। उत्लासः, उल्लासः, उत्लासः, उल्लासः, भैया यहाँ पे दो विकल्प सही कर दिया है मैंने। ए भी जिसने लगाया होगा उसका भी सही होगा, और सी लगाया होगा उसका भी सही होगा, ठीक है। गृहम गच्छति में सी ऑप्शन सही है, सी विकल्प सही है। गृहम गच्छति जिसमें माँ लगा हुआ है, सी ऑप्शन। लेकिन कहीं ना कहीं विकल्प होता है इसमें, जब संस्कृत ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे चर्चा आया है गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, है ना। हरिम बंदे, हरिम बंदे, दो रूप बनता है ना, मांत पद को अनुसार होता है ना। तो यहाँ पे दोनों ही पद हैं, दोनों ही शब्द हैं, और दो शब्द जो उचित लगा, दोनों ही शब्द मुझे सही लगा, इसीलिए मैंने दोनों ही सही करवा दिए हैं आपके हित में। छात्रों के हित की बात करता हूँ मैं हमेशा, कहीं पे भी छात्र हानि में ना हो रहे, है ना, छात्रों को कोई हानि ना हो। उत्डयनम, भैया याद करो व्यंजन संधि में स्तुत्व संधि जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आया है ना। कृष्णस टीका और ऐसे करके कई सारे उदाहरण हैं। तो वहाँ पे पहले उत्डयनम, फिर उद्डयनम, फिर उड्डयनम, है ना, ऐसा करके होता है। जब डिटेल में पढ़ेंगे व्यंजन संधि तब पता चलेगा, और मैंने पढ़ाया भी था तो उस प्रकार से देखेंगे समझेंगे। चलिए अभी फ़िलहाल एक ऑप्शन सही करना था। लत तो हो नहीं सकता, डट तो कोई ऐसा होता नहीं, डट तो संधि कहीं पे पढ़ा ही नहीं मैंने संस्कृत में, और श्रुत को संधि कोई है नहीं। लत की चर्चा शायद है ना, लेकिन स्तुत्व संधि इसमें होगा, ये ध्यान रखिए, स्तुत्व संधि होगा, स्तुत्व लास्ट में, दूसरा विकल्प सही है। चलिए छात्र हित में ऐसे ही मैं कार्य करता रहूँगा आप सभी के लिए। आप सभी भैया घबराए नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कब स्कूल जाएंगे, फिर पूछेंगे सर से कौन सा सही है, फिर स्कूल खुलने के बाद चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा आंसर, सही आंसर किसका क्या है। बहुत सारे बच्चे लापरवाह होते हैं तो उनको तो पता ही नहीं होता, पढ़ के आते हैं तो किताब फेंक जाते हैं घर में और घूमने चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर दे के आते हैं तो क्वेश्चन पेपर रास्ते ही फेंक आते हैं ना। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये आंसर की विशेष रूप से अपलोड किया है कि जो ज़्यादा लापरवाह है वो भैया पहले मिला लेना, है ना, पहले मिला लेना, और क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखा करो। कहीं ना कहीं आपके हित में ही है ये सब चीज़।
और जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार इस परीक्षा के बाद आपको क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर का OMR शीट आपको दिखाया भी जाए इस पेपर के बाद। तो इसलिए पेपर को संभाल के रखिए भाई, आपने जो दिया है सही टिक लगा करके रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। इससे वीडियो प्रमोट होता है और भी छात्र देख पाएंगे। अन्य स्कूल में भी हुए होंगे, विद्या भारती के स्कूलों में, है ना, पेपर हुए होंगे, तो और भी छात्र देख सकते हैं इस आंसर की को। पेपर तो एक ही आता है सभी विद्या भारती स्कूलों में, और डेट भी लमसम एक ही होता है। तो जय हिंद, जय भारत, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, है ना। चलिए, धन्यवाद।